फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए जो है किरण पब्लिकेशन का एक बुक है, यानी प्रैक्टिस वर्क बुक आया है। ठीक है, और उसमें क्या दिया गया है इसी बुक से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देख सकते हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, और एक में जो है सबसे पहले प्राथमिक गणित मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग और मैथ के प्रश्न दिए गए हैं। तो मैथ और रीजनिंग को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं या मैथ रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। देखते हैं कितना दिया गया है इसमें। तो इस तरह से देख सकते हैं इसमें जो है आपके यानी 40 प्रश्न दिए गए हैं आपके मैथ रीजनिंग के। ठीक है, और 41 नंबर से जो है आपके समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण से दिए गए हैं। तो चलिए 41 नंबर से हम लोग देखते हैं। चलिए 41 नंबर में जो प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। भारत में कितने राज्य जो हैं वह समुद्र के किनारे हैं। तो देखा जाए तो 9 है। कितने हैं? 9। और 9 कौन कौन से हैं? तो आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। इस तरह से आपके समुद्र किनारे भारत के 9 राज्य हैं। ठीक है, चलिए मानव शरीर में जो है एल्वियोली गुब्बारे जैसी जो है संरचनाएं होती है जो के भीतर मौजूद होती है। यानी किसके भीतर? तो यह मौजूद रहती है फेफड़े के भीतर। किसके भीतर? फेफड़े के भीतर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन जो है आपके असत्य है? तो असत्य देखा जाए तो कौन सा है इसमें से? तो यानी खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, यह सही है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, यह भी सही है आपका। है कि फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, यह गलत है आपका। ठीक है, और उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, यह सही है। तो इसमें असत्य कथन जो हो गया वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? ये मानचित्र बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफर। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मलेरिया विनाशक कुनैन डॉट डॉट वृक्ष से मिलता है। मलेरिया विनाशक जो कुनैन होता है वह मिलता है सिनकोना से। किससे? सिनकोना से। ठीक है, चलिए नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़े और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यानी कूट के अनुसार देखा जाए तो कौन सही है? ए और बी, यानी ए और बी सही है। ए और बी में क्या दिया गया है? ए यानी जो है गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है। ये दोनों जो है आपके सही है, यानी ऑप्शन ए और बी जो है इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटपर्णी पिचर प्लांट, ठीक है, विषमपोषी क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? तो इसका जो कारण है उनमें जो है मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? घटपर्णी यानी कीटभक्षी हो जाते हैं नाइट्रोजन की कमी के कारण। कि चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? यानी कौन सा इसमें से कथन जो है असत्य है? यानी यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, यही जो असत्य है। बाकी सभी सत्य है। क्या क्या है देखते हैं। चांगपा जो है घुमंतु लोग है, यह सही है। बकरियाँ ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, ये भी सही है आपका। चांगपा खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर जो है पश्मीना ऊन बनती है, यानी सभी सही है। ऑप्शन सी जो है ये इसके संबंध में जो है वह गलत है। ठीक है, चलिए बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? तो यह तो सबको मालूम है, तो यानी नेपाल की जुड़ी हुई है। किसके? किस? नेपाल की। चलिए राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो इसके लिए राकेश को किस जिला में जाना होगा? तो उत्तरकाशी में जाना होगा, यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जाना होगा, जहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। ठीक है, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता जो है वह किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों के रूप में जाना जाता था आपके नाथुला का रास्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? यानी वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार के बारे में जो है इसमें सही कथन देखा जाए तो कौन सा है?
खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। यह सही है आपका, ठीक है। यानी 1 नंबर जो है सही है खरपतवार के संबंध में, यानी ए और बी यानी कूट दिया गया है, ठीक है। 1 ठीक है और 2 में दिया है कि खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर आपके कपड़ों में जो है आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है आपका? अगर आग पकड़ लिया है तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार क्या सही नहीं है आपका, तो बता सकते हैं। तो यानी चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, यह जो है गलत है, ठीक है। द्वारा जो है राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? तो यह किस लिए है? 4 ए और डी के लिए है। ए और डी में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। डी में दिया गया है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिले, इसके लिए। और 1 नंबर में है जो कि ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, इसलिए जो है क्या है, राज्य द्वारा संचालित स्कूल का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है। दार्जिलिंग जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, जो चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे आपके श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे जो बिहार के आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे। मगध साम्राज्य की राजधानी थी तो गिरिब्रज या राजगीर कह सकते हैं, ठीक है, मगध राज। चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। और जो है बढ़ई का काम मुख्यतः जो है संबंधित होता है, वह किससे संबंधित होता है? तो यह होता है आपके लकड़ी से। किससे होता है? लकड़ी से होता है, ठीक है। चलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है, तो इसका प्रचलित नाम क्या है? कर्क रेखा है। क्या फ्रेंड्स? कर्क रेखा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? पानी के साथ घोल बनाता है आपका नमक बनाता है। ग्लूकोज, चीनी, नमक आदि के जल के साथ घोल बनाते हैं। और भी चीज़ है लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपके नमक होंगे। चलिए फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखा जाए तो क्या है फ्रेंड्स? तो पूरी में वाष्प जो है भरा होता है। पूरी में क्या भरा रहता है? वाष्प भरा होता है, इसीलिए जो है फूली हुई पूरी जो है तेल में तैरती है। प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे जो है प्लास्टिक कहलाते हैं। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है। एक मनुष्य दीवार पर बॉल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वह क्या होता है? कोई कार्य नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वह कोई कार्य नहीं करता है। कार्य का SI मात्रा क्या होता है? जूल है, ठीक है। और जो है यह जो है कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है कार्य, ठीक है। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी से बचने के लिए जो टीका है वो आपके BCG है। क्या है? BCG। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं, सूक्ष्मजीवों द्वारा जो है प्रदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, यह सही आपका, ठीक है। नंबर में तेज धूप में रखी ब्रेड पर जो है कवक आक्रमण कर देते हैं, यह आपके गलत है, ठीक है। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं इसलिए उनका जो है उपयोग अचार को प्रदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, ये गलत है आपका। और 4 नंबर में है जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ये सही है। नहीं देखा जाए तो ए और डी इसके सही है, यानी ऑप्शन 4, ठीक है। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? बिश्नोई, तो बिश्नोई जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो यह जो है आपके एक जनजाति है जो आपके राजस्थान में निवास करती है, बिश्नोई, ठीक है। चलिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह मेघालय में होती है। किस में होती है? मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार जो है आपके कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार आपके भारत में है। कहाँ है? दक्कन का पठार आपके भारत में है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कूट की सहायता से, तो 70 का आंसर ए दिया गया है, यानी ए और बी यानी दोनों सही है आपका। ए में देखते हैं क्या कहता है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इन्हें फसल कहते हैं, ये सही है आपका, ठीक है। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ए बी यानी ए और बी इसमें से सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके टेनिस से हैं। नोवाक जोकोविच बहुत ही चर्चित खिलाड़ी रहे हैं जो आपके
सर्बिया के हैं, ठीक है, और यह महान टेनिस खिलाड़ी है। चलिए, घेंघा रोग में व्यक्ति के डॉट पर सूजन आ जाती है। घेंघा रोग में यानी किस पर सूजन आ जाती है, तो ये आ जाती है आपके गर्दन पर। चलिए, नेक्स्ट है आपका किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है आपके किस शहर में है, तो यह भुवनेश्वर में है। कहाँ है फ्रेंड्स, भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर, ठीक है। और भुवनेश्वर जो आपके उड़ीसा की राजधानी है। आगे दिए दो वक्तव्य दिए गए हैं, चलिए उसको देखते हैं। यानी ए में जो है, ए में दिया है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, ठीक है। दो में दिया गया है कि ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है, ठीक है। कि यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह से देखा जाए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यानी 74 का आंसर आपके एक हो जाएगा। यानी ए में क्या दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उदातीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, उदातीकरण, सब्लिमेशन कहलाती है, ठीक है। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धा वॉच शुरू किया है, तो यह किया आपके फेसबुक ने। किसने किया है, फेसबुक ने। मैं एक ऐसी राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी, ये उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। तो मैं किस राज्य में रहता हूँ, यानी इस तरह की सिस्टम जो है वह किस राज्य में है, तो यह जो है आपके देखते हैं मिजोरम में है। यह जो सिस्टम कहाँ है, मिजोरम में। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं, तो क्या होगा, अगर आप यानी पृथ्वी को जो आंशिक रूप से देख पाएंगे, ऐसी स्थिति में पृथ्वी को आप आंशिक रूप से देख पाएंगे, ठीक है। डेंगू बीमारी कैसे होती है, डेंगू जो है वह कैसे होती है, तो यानी एडिस मच्छर से होते हैं। एडिस मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, डेंगू। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन करना है, विचार करना है, ठीक है। तो ए और बी, यानी इसमें ए और बी सही है। तो देखते हैं ए और बी क्या कहता है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारों से समझाते हैं, ये सही है आपका, ठीक है। 2 नंबर में है, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके ओठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है, कितना होता है, तो यह जो होता है आपके 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, तो यह जो धड़कता है आपके 72 बार। कितनी बार, 72 बार। त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है, किससे बचाता है, आसमान में पैदा होने वाली बिजली से बचाती है। क्या, त्वरित चालक। चलिए, बायोगैस है, बायोगैस है क्या है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, यानी मीथेन और CO2 का मिश्रण है। कौन सा गैस, बायोगैस, ठीक है। चलिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है कि गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो यह समुद्रगुप्त को। किसको, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नीचे फिर 2 दिए गए हैं, 2 वक्तव्य दिए गए हैं और उसको देखकर आंसर बताना है। तो 87 का जो आंसर है आपका, यानी पहले दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। दूसरा है, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। देखते हैं दोनों सही है या गलत है। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए जो है इसके सही आंसर है, यानी 87 का आंसर क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो सबको मालूम है मंगल। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ, तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपके 1912 में। कब हुआ था, 1912 में, 22 मार्च 1912 को हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। विश्व में कौन सा पठार जो है सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है विश्व में, तो यह देखा जाए तो आपके तिब्बती पठार है। कौन से पठार है, तिब्बती पठार जो है वह सबसे ऊंचा और सबसे जटिल पठार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है, तो यह देखा जाए तो कैलोरीमीटर का, किसका, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, सामान्यतः चींटियाँ जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है क्या है, गंध है, इसका कारण जो है देखा जाए तो गंध है। ठीक है, चलिए, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो सबसे बड़े किले का नाम जो है चित्तौड़गढ़ किला, जो आपके चित्तौड़गढ़ में है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा किला है आपका चित्तौड़गढ़, और 180 मीटर की पहाड़ी पर स्थित है आपका यह। चलिए, ने दो तब दिए गए हैं, और इसमें भी देखना है आपको। पहला दिया है कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडा रहते हैं, दूसरा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता। तो यानी ये दोनों देखना है, तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो यानी ये सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, इसमें ए जो है वह सही है, लेकिन आर जो है आपका गलत है। ठीक है, किस शहर में प्रथम, यानी किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा जो है प्रारंभ हुई, तो यह हुई थी आपके, सबसे पहले हुई थी कलकत्ता में। कब, कलकत्ता में 1984 में शुरू हुई थी। चलिए, मैं एक जलीय जंतु हूँ, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम क्या है, तारा मछली है। कौन सा मछली है, तारा मछली। परम क्या है, परम क्या है, तो एक कंप्यूटर है। परम देखा जाए तो एक क्या है, परम एक कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ तब दिए गए हैं, इनमें सही कथनों का चयन करें। तो सही कथन का जो चयन है आपका, सही कथन जो है ए और बी। सही कथन क्या हो जाएगा, ए और बी। ए और बी में चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, या चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी ए और बी सही आपके मधुबनी चित्रकला के संबंध में। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, और फिर से देखते हैं कथन 1 में क्या कहता है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ठीक है, और दूसरा कहता है कि उभरे होने के कारण इन्हें जो है ब्रेल लिपि यानी छूकर पढ़ा जा सकता है। तो इसमें देखा जाए तो कौन दो कथन है, दोनों में कौन सही है, तो ए और दो, यानी दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, फिर से दो कथन दिए गए हैं, चलिए दोनों कथन को पढ़ते हैं और क्या आंसर हो जाएगा। यानी पहला कथन कहता है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। ठीक है, दूसरा है कि सिलेंडर से छोड़े जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ए और दोनों, यानी ए और में कथन 1 और कथन 2, यानी दोनों, इसमें आंसर सही हो जाएगा। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 जो है वो सही है, यानी ऑप्शन 4 इसके सही। यानी वो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, वे कहलाते हैं। वैसे प्लास्टिक को कहा जाता है आपका थर्मोप्लास्टिक। क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वह स्थित है आपके बेंगलुरु में, यानी बेंगलोर में है। ठीक है, पेशियों में थकान किस कारण होती है, तो इसका कारण लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हो जाता है आपके थकान। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है आपके, तो बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में। जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं, तो जैव गैस के प्रमुख घटक जो है आपके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं, मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो दिन की आपके 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में काटते हैं, यानी 7 से और सुबह 5 के बीच में काटते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के नाम बताएं। तो इस उपकरण का नाम आप लोग बता सकते हैं, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफोन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोन। निम्नलिखित में से क्या मानव में जो है ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, तो क्या है, तो या मैंने भोजन है, इसमें से कौन है, भोजन। भारत में पहली तार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी, तो यह बिछाई गई थी अपने कोलकाता से आगरा के बीच। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें, तो सही उत्तर का चुनाव करना है आपको, तो यानी ऑप्शन सी, यानी केवल सी, यानी जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, यानी ऑप्शन सी, यानी केवल 3 नंबर जो पहला है कि लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। और 2 नंबर में है अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो कौन से इसमें से सही है, ये गलत है,
परंतु आर सही है। ये सही, ये गलत है, परंतु आर गलत है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है और इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बहुत ही लंबा प्रश्न है। तो इसका जो नाम जाना जाता है रेगिस्तानी ओक के नाम से, रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना था। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को जो है सादिर कहा जाता था? तो यह भरतनाट्यम को, किसको? भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो उस ग्रह का नाम क्या है? तो नाम है यूरेनस। उस ग्रह को क्या कहा जाता है? यूरेनस। ठीक है। चलिए, कुछ फूलों का जो है प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। निम्नलिखित में से सही का चयन करें। यानी कुछ फूलों का जो है प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, यानी किसका किसका होता है? तो देख सकते हैं, यानी ऑप्शन जो है 3, यानी ABC, यानी कचनार का फूल और सहजन का फूल और केले का फूल, इस सब का जो प्रयोग होता है वह सब्जी में भी होता है। आप एक ऐसी जगह घूमने गई है जहाँ जो है आपको नारियल तेल से बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो गोवा में। आप कहाँ घूमने गए हैं? गोवा में। ठीक है। चलिए, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों डिक्शनरी में पाया जाता है? असंभव शब्द जो है वह मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। तो यह कहा था नेपोलियन ने। किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था।